हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सावन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और ये निसंतान अगर दंपत्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनके घर में संतान की किलकारी जरूर गूंजती है। और जिनके संतान हैं, अगर वो व्यक्ति व्रत रखते हैं तो उनके संतान की उन्नति होती है और संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। तो ये जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो कब पड़ रहा है 2024 में? दोस्तों, 16 अगस्त को उदय तिथि में पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो एकादशी द्वादशी युक्त होती है उसका व्रत रखना चाहिए। अब ये शुरू कब हो रही है? 15 अगस्त को शुरू हो रही है, 10:26 से शुरू हो जाएगी और जो समापन होगा वो 16 अगस्त 9:39 तक समापन हो जाएगा। तो उदय तिथि में कब आएगी? 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर समापन है, तो उदय तिथि में 9 बजकर आ रही है सुबह। तो 16 अगस्त को ही आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि द्वादशी युक्त शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रही, जो व्रत द्वादशी युक्त रखा जाता है एकादशी का वो अनंत गुना भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसके जीवन में उस व्यक्ति को मिलता है जो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखता है। इसके अलावा उसके जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाएं दूर होती हैं। तो सब प्रथम तो पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों, ये व्रत जो है संकल्प कैसे करें? प्रातःकाल स्नान करें, व्रत का संकल्प करें। संकल्प कैसे करेंगे? हाथ में आप चावल ले सकते हैं, एक पान का पत्ता लें, चावल रख लें, उस पर थोड़ा सा सुपारी रख लें, लौंग रख लें, इलायची रख लें और भगवान से कहें कि मैं व्रत रख रहा हूँ और अपने मनोकामना को बोलें कि इस मनोकामना के हेतु मैं इस व्रत को रख रहा हूँ। पति पत्नी दोनों रखें तो अति उत्तम है, क्योंकि कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि पति पत्नी को ही 11 का व्रत एक साथ रखना चाहिए, जोड़े से रखना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी ने रख लिया और पति नहीं रख रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों पति पत्नी अगर साथ मिलकर एकादशी का व्रत रखते हैं तो जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो जहाँ तक कोशिश करें, दाम्पत्य जीवन है आपका तो दोनों साथ रखें। तो व्रत का संकल्प करें, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, चौकी स्थापित करके लाल कपड़ा बिछाएं, पीले फल हैं, पीली मिठाई है, पीले फूल माँ को भगवान को अर्पण करें, माँ को लाल फूल अर्पण करें, माँ को लाल चुनरी है, श्रृंगार का सामान अर्पण करें। भगवान का आप अभिषेक भी कर सकते हैं दूध में केसर मिलाकर, और फिर पीले रंग की माला आप भगवान को अर्पण कर दें। वैजंती माला मिल जाए तो भगवान को अर्पण करें। शंख जरूर बजाएं इस दिन। विष्णु के मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। ये जो व्रत है पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम बताया गया है। विधान तो निर्जला रखने का है कि बिना पानी के व्रत रखा जाता है, लेकिन गर्मी का प्रकोप इतना है कि अगर आप ना रख सकें तो आप जल और चाय वगैरह पीकर, मतलब पेय पदार्थ पीकर भी आप व्रत रख सकती हैं। बाकी आपके मन को जो संतुष्टि लगे उसके हिसाब से आप व्रत रखें। इसमें सिर्फ अन्न नहीं खाया जाता, बाकी आप फल फलारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय आप दीपदान करें। केले का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, इनकी जो है विधिवत पूजा करें। मीठे जल से सींचे। मीठा जल कैसे तैयार करेंगे? एक लोटे में जल भरें, हल्दी डालें, कुछ चीनी डालें और उनको अर्पण कर दें और दिया जलाएं। इन पवित्र पेड़ों में आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं परिक्रमा करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, और एक धागा मनोकामना बोलते हुए बांधने के बाद अपने जो है आप पहन भी सकते हैं गले में। अधिकतर मैंने आपको बताया जो पुरुष वर्ग है उसको दाहिनी बाजू में धागा पहनना चाहिए और जो महिला है उसको बाईं बाजू में पहनना चाहिए। अगर कुंवारी कन्या है तो वो दाई कलाई में पहन सकती है धागा। तो अगर आप पीपल है, तुलसी है, केले के पेड़ में आप जो है पीला धागा बांध रहे हैं तो एक प्रसाद के रूप में एक उनको अर्पण करने के बाद आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। और निसंतान दंपत्ति जो है बाल स्वरूप भगवान की पूजा करें, बाल गोपाल की पूजा कर सकते हैं। और ओम देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहिमे तन्यम कृष्ण तवामहे शरणम गत 108 बार मंत्रों का जाप करें। ओम नारायणा नमः, ओम नारायणा नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। इस तरह मंत्रों का आप जाप करें निरंतर। और अपने घर की वंश वृद्धि के लिए छोटे छोटे बच्चों को आप कुछ भी, गरीब बच्चे होने चाहिए, अन्न है, वस्त्र है, घी है, गुड़ है, या बच्चों को टॉफी है, चॉकलेट है, कुछ भी दान करें। फल फलारी दान कर सकते हैं। इससे कहा जाता है कि बच्चों के आशीर्वाद से आपकी सूनी गोद है वो जल्दी भरेगी। इसके अलावा शाम के समय जो है आप सुबह शाम तो आरती करेंगे, लेकिन कथा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और कथा शाम के समय जरूर श्रवण करें। कथा इस प्रकार है, एक बार द्वापर युग में एक महिष्मती नाम की नगरी थी
वहाँ पर महिजित राम का एक राजा रहता था जो कि बहुत सदाचारी और धार्मिक था। वो अपने प्रजा के सुख के लिए मतलब बलिदान भी कर लेता था और उसने अपने प्रजा को और अपने मंत्रियों को एक पुत्र की तरह पाला पोसा। पर वो अंत समय में दुखी रहने लगा जब वृद्ध होने लगा, क्योंकि उसको वंश चलाने के लिए कोई राजकुमार चाहिए था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी। एक दिन राजा बहुत दुखी था, जो महिजित राजा था बहुत ज़्यादा दुखी था और दुखी मन से उसने अपनी प्रजा के कुछ सदस्यों को बुलाया, अपने मंत्रियों को कहा कि देखो मेरे कोई संतान नहीं है, रानी जो है गर्भवती नहीं है, आगे क्या होगा तुम जरा पता करो जाके। जो प्रजा थी और मंत्री थे वो जंगलों में घूमने लगे, तो वहाँ घूमते घूमते एक मठ दिखाई दिया। वहाँ पर लोमस ऋषि जो थे तपस्या कर रहे थे। लोमस ऋषि के पास ये लोग पहुँचे, उन्होंने महिजित राजा के बारे में बताया। तब लोमस ऋषि ने कहा कि देखो उनके साथ ऐसा होना था, ये पूर्व जन्म में एक वैश्य थे और ये जो थे व्यापार किया करते थे। एक दिन ज्येष्ठ मास की द्वादशी थी, उस दिन ये भूखे प्यासे रहे थे, लेकिन इनसे एक गलती हो गई थी। ये इतने प्यासे थे कि जिस तालाब में पानी पीने जा रहे थे वहाँ पर एक गाय थी जो कि गर्भावस्था में थी, उसको भी प्यास लग रही थी। तो इन्होंने भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण उस गाय को हटा दिया था और खुद पहले पानी पी लिया, जबकि क्या होना चाहिए, गाय को पहले पानी पीना चाहिए, क्योंकि गाय थी गर्भावस्था से, उसको बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। लेकिन उन्होंने कहा ज्येष्ठ मास की द्वादशी वाले दिन ये भूखे रहे थे, जिसकी वजह से ये राजा बने मैस्नती नाम की नगरी के। लेकिन इन्होंने गाय जो बच्चे देने वाली थी उसको पीने के पानी से वंचित कर दिया था, जिसके कारण इनके संतान नहीं हो रही, उसका इनको श्राप लगा है। तो अब जो प्रजा और मंत्री थे उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तब लोमस ऋषि ने कहा देखो तुम प्रजा उनकी संतान की तरह ही हो और मंत्री भी संतान की तरह ही है, क्योंकि राजा तुमको अपनी संतान मानता है, तो तुम उनकी तरफ से अभी जो है पुत्रदा एकादशी का व्रत आएगा उसको रखो और उसकी विधिवत पूजा करो, और पूजा करने के बाद अपने जो पुण्य कमाया है वो राजा को अर्पण कर दो। तो प्रजा ने और मंत्रियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा, अपनी पूजा का पूरा फल महिजित राजा को दे दिया, जिससे महिजित राजा की जो पत्नी थी गर्भवती हुई और एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। तब से कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति निसंतान है तो वो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है तो उसके जीवन में संतान की किलकारी जरूर गूंजती है। और ये भी कहा जाता है जो व्यक्ति कथा को सुनता है या सुनाता है उसके जीवन भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि वो भी एक पुण्य का कार्य करता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कथा सुनाई है, तो इस कथा को आप अपने तक सीमित ना रखें, आपके जो जानकार हैं घर में उनको भी आप सुना दे, तो आपको भी एक व्रत के बराबर ही फल मिलेगा। और दोस्तों इस दिन जो है कुछ काम आपको नहीं करने चाहिए। अगर व्रत रख रहे हैं तो बाल नाखून ना काटें, जैसे कि अन्य व्रतों में होता है। चावल का सेवन ना करें, चावल की कोई भी चीज़ उपयोग में ना लाएं, बैगन है हरी सब्जियां ना खाएं। इसके अलावा निंदा चुगली ना करें और जितना हो सके गरीबों को दान करें। मिठाई है, अन्न जल है, घी है, गुड़ है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मतलब अपनी ज़रूरत को देखते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान करें। गाय है, पक्षी है, कौओं, इनकी सबकी सेवा करें। जितना भी आप पुण्य कर सकते हैं, जितना पुण्य करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे और दान करेंगे, उतना ही फल आपको पुत्रदा एकादशी का प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।